आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह आज तो फुल तैयार है ना? सर वासे भाई है शहजादे ने अच्छा जी। बड़ा खुश पिछे बैठे। मैं कहा की होया? कहंदे यार ਜਿਹੜੀ जून च दुआ मंगी सी ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ। लेकिन मैं जब गया हूँ तो हैरान और परेशान बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने का नहाने को दिल कर रहा था, साबुन लेके आया हूँ। उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए बादाम, अखरोट, एलोवेरा और दही की मलाई। अब समझ नहीं आ रहा नहाऊं कि इसको खाऊं। लेकिन आजकल रुबानियां माशाल्लाह ये कुड़ियां चंद ते जाके चंद वाली माई नूं कह रही, आंटी आपकी शक्ल मेरी फूफो से मिलती है। रुबानियां और ये कुड़ियां चंद ते जाके उस माई नूं कह रही नहीं, अमाना चंद मेरा कजन है। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हैं एक बहुत ही इंटेंस एक्टर जनाब फुरकान कुरैशी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा मरियम चौधरी। वेलकम टू द शो जी। बड़ी शुक्रिया मरियम जी, आप तशरीफ लाई हैं, बड़े अरसे से इंतजार था। थैंक यू। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ फुरकान भाई। तुझको मालूम है ये आखिरी नींदें हैं मेरी, वुसअते ख्वाब जरा और बढ़ा सकते हो, कब तकाजा है निभाने का मगर जाते हुए मेरे अंदर से भी क्या खुद को मिटा सकते हो। हाय 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 हाय। जिंदगी हम तेरे हाथों से निकल जाएंगे, ओए होए होए, बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे। सर्दियां आ गई हैं, कोई जिद ना करे वासे, अच्छा जी। लगता है अब हम गर्मियों में ही नहाएंगे। जी फुरकान, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और मुझे अब समझ आया कि आपने हील्स क्यों पहनी हुई थी, क्योंकि आज फुरकान आ रहे हैं। तो हाइट मेरे ख्याल से आप मैच करना चाह रही थी। क्या हाइट है आपकी फुरकान? सर मैं 6'3" हूँ। ओए होए माशाल्लाह, टाइम 6'3". हील के साथ मेरे ख्याल से आप और मैं बराबर होंगे। अच्छा हाँ, ये वैसे आपकी क्या हाइट है? 5'10". ओह नहीं। वो क्या बात है, वो हाइट तो मिल गई है, अल्लाह करे ना ज़ेन भी मिल जाए। मगर देखिए लंबे लोग जो होते हैं, अब आपको जलना नहीं चाहिए, जिनकी हाइट है सो है, क्या हो सकता है सर उसके बारे लंबे में? लोगों की वो सुना है कि जो अकल होती है वो नहीं इधर ही होती है। मरियम जी, आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आई एम गुड। ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है, जी आपको अंदाजा है? एग्जैक्टली। जबरदस्त। तो आपने आने से पहले घर पे बताया कि मैं जा रही हूँ शो पे? दोस्तों वगैरह को कोई आपने बताया, आपने पूछा उनसे? हाँ। कोई आपकी दोस्त वगैरह आई हुई हो यहाँ पे? नो आपने उनके दोस्तों को बताया कि मैं उधर जा रही हूँ जहाँ मेरे ख्वाबों का शहजादा बैठा है? अच्छा, मेरे बारे में ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। अभी शो स्टार्ट हुआ है, कैसा? मैंने देखो ख्वाबों का शहजादा कहा है, ख्वाबों का सादा नहीं कहा। देखो, अब हसद ना करो तुम। तो आपने शो देखा हुआ है? हाँ देखा है। दोस्तों को इसलिए नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे हंसाना था, बस पास बैठ। आपके दोस्त आपको हंसाते हैं? यू नो कंपनी। तो आप क्यों नहीं हंसती? आप बीमार हैं? अरे वो हंसती तो है वो बेचारी, और नहीं, क्या आप हंस रही करें? हैं, पहले वो कह चेहरा रही ही थी मुस्कुराता हुआ माशाल्लाह। मगर मुझे बताएं सर, ऐश के जुनून आजकल चल रहा है जी सर। और फिर से आप एक जालिम लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं। जी। तो अब डज इट कम वेरी इजीली टू यू नाउ? हाँ नहीं, वो सर ये एक्चुअली कैरेक्टर काफी लाउड था। कासिम अली मुरीद डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उनको चाहिए था कराची का लाउड लड़का। अच्छा। तो हर सीन हैड टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स, कि नॉर्मल बात करता ही नहीं हो, बदतमीज आदमी हो। हाँ। तो शुरू में तो मैं कर रहा था जज्बात में, उसके बाद गला ही बैठ गया एक टाइम बाद के चीख के हाल खराब हो गया। लेकिन वो अच्छा हो गया, अब लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सिर्फ अच्छा, अच्छा thank you। बहुत अच्छा सर। क्या बात। इस तरह कैरेक्टर की डेरिवेशन इजी होती है या मुश्किल लगती है आपको? अगर आप एक्टर हैं तो आपको करना आना चाहिए, वरना तो कोई भी कर ले एक्टिंग। ये जो बातें होती है ना सर कि मैं कैरेक्टर में जाऊंगा और मैं वहां रह के जिंदगी गुजार के फिर मुझे तो बेकार की बात लगती है। यू हैव टू हैव अ टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ स्विच
इफ यूर एन एक्टर इतने पैसे मिलते हैं आपको इस काम के, तो मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ और फिर बस मतलब अच्छा हो जाता है तो अच्छा हो जाता है, एंड देन आई कम बैक। आई डोंट रियली वर्क हार्ड ऑन अ कैरेक्टर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। होता है ना कि सोच के प्रिपरेशन के लिए आप कोई लंबी तैयारी नहीं करते? नहीं, सुनो लोग पहाड़ों ते जाके पहले आवाज लाउन करने की जरूरत नहीं है ना, आप एक्टर हैं, आप करें परफॉर्म। एंड इट्स इजी टू स्विच ऑफ, आप करके घर जाते हो, या, कोई आपके lot of- साथ जाता है कैरेक्टर का कोई हिस्सा? नहीं सर, नहीं होता, वो ऑफ करके आप जाएं ताकि नॉर्मल रहें जिंदगी में, वरना अजीब, अब कैरेक्टर आप खामोश प्ले कर रहे हैं, आप खामोश हो गए घर जाके। हाँ, वैसे भी आप बात नहीं कर रहे, चाहे लो, मतलब अजीब सा लगेगा। लेकिन जैसे अभी आप एक बदतमीज लाउड इंसान का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो बदतमीजी वाला एलिमेंट रहता है या नहीं रहता? बात उन्हें पता लग जाता, करो जी बदतमीजी थोड़ी सी। मैंने नहीं रहता, यही मैं कहना चाह सर रहा हूँ। उनका कहने के बाद जो अब फनकार आ रहे हैं ना, वो उसी वक्त स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और ऑब्जेन बना लेते। पुराने फनकार होंगे सन, घर बैठे बच्चों के सामने पुत्र ਨੂੰ कही ਜਾਂਦੇ ਸੀ, पारो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो बच्चे सोच रहे हैं अब्बा पागल हो गया जी। ਐਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ क्यों रंग उड़ गया है तुम्हारा, भी तू सफेदी करा ला भरावा, ये रंग उड़ गया। ये चीजें अब आगे स्क्रिप्ट आया और जैसे कोई भी स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, मुझे दें, फुरकान भाई को दें, फौरन खराब कर देंगे। हाँ, वो तो मैं फुरकान को दूंगा, सही हो जाएगा, आपको तो मैं खराब करने के लिए दे ही दूंगा। मगर मरियम मुझे ये बताइए, आपको ये शौक हमारा एक टिपिकल होता है, बचपन से था या बाद में हुआ? No, it was like I was doing vlogging. शौक था, करती गई, I got lot of shoots. फिर लाइक जब आप अपने पैशन से अर्न करने लग जाओ, देन वो तो आपको व्लॉगिंग करते हुए आपको शूट्स मिल गए? हाँ। ये वैसे कैसे होता है? इन्होंने भी बड़ी व्लॉगिंग की, इनको तो कोई शूट नहीं मिला। मैंने तो एक बंदा शूट करने आ गया सी, ऐसी व्लॉगिंग की थी इन्होंने, मगर ये कैसे, इनको क्यों नहीं ऐसी ऑफर्स आई? I just got approached by a lot of people, lot हाँ, of मगर brands. इनको तो कोई अप्रोच नहीं कर रहा। ऐसा तफरीका क्यों है, बताइए। कुछ मिसिंग होगा। क्या आपके ख्याल से क्या मिसिंग है? आपकी और मेरी स्किन में 19-20 का फर्क है बस। 100 किलोमीटर का। नहीं, क्या फर्क नजर आ रहा है तो मगर नहीं, फर्क को छोड़े, मुझे बताइए मिसिंग आपको क्या लग रहा है इनके अंदर? No, he's good. मे भी किस्मत। किस्मत का मसला आपको लग रहा है? आपको उसके अलावा लग रहा है कोई और बात नहीं है हो सकती जो है। मिसिंग हो सकती तो है। आप बताइए ना, खोल के बताइए आप। खूबसूरत बहुत है। मैंने कहा था ना कि कोई लड़की आएगी मेरी खूबसूरती को पहचान लेगी। Is there a scope for any kind of modeling for him? I like a father role, yeah. Father role he can do. सर ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? मगर उन्होंने बताया कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद आपको अप्रोच नहीं कर रहे लोग और ऑफर्स नहीं आ रही। मगर मॉडलिंग के अंदर भी उन्होंने कोई खास बताया नहीं कि आप कोई खास मॉडलिंग किस किस्म की कर किस पाएंगे? किस्म की कर पाऊंगा? Father role बोला तो है। फादर उसमें मॉडलिंग में कौन सा फादर होता है? Like roles होते हैं ना, हाँ, roles in a है ना, way, character। acting में, ad में, हाँ। कोई भी commercials में। मैं फादर का हूँ। मगर मुझे तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी थी। Yeah, I was doing electrical engineering. कहते हैं ना, अल्लाह ने आपकी लाइफ में डिफरेंट अप एंड डाउन रखे होते हैं और आपकी अचानक से फील्ड चेंज हो जाती है। देन आई गॉट एडमिशन इन एविएशन। नाउ आई एम वर्किंग एज अ कैबिन क्रू एंड आई एम डूइंग शूट्स टू। तो मुझे ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो बड़ा स्टूडियस किस्म का काम है, तो आप स्टूडियस थी बचपन में? नॉट रियली, लाइक माय फादर वांटेड कि मैं ना सीएसएस करूं, या ही यूज्ड टू से कि ऑफिसर बनो, ऑफिसर बनो। तो आपको शौक है ऑफिसर बनने का? आई एम नॉट अ जॉब पर्सन, आई कैन नॉट बेयर लाइक रूल्स मैं नहीं फॉलो कर सकती। लाइक राइट नाउ आई एम डूइंग जॉब, बट वो चीज़ है कि मुझे होता है कि मैं क्विट कर दूं किसी टाइम पे आके ना। अच्छा, हाँ, आपका दिल चाहता है कि बस कोई पावर ऐसी हो कि मैं कभी भी दिल चाहे तो छोड़ दूं? लाइक यू शुड डू डिफरेंट साइड हसल एट सेम टाइम, अच्छा। ताकि आपको हो कि चलो ये नहीं है तो इसको छुट्टी रहो, आप यू आर डूइंग कुछ बेटर इन लाइफ। मुस्तकिल ना हो, हाँ। बस कहीं हॉप करती रहूं मैं? नो, लाइक आपके पास एक सोर्स अच्छा होना ही चाहिए। नहीं वो तो है, मगर आपको एट द सेम टाइम ये पावर भी चाहिए कि आप जब चाहें जिस चीज को चाहें छोड़ दें। हाँ, तो या कोई एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत अपील करती हो? जैसे अब मैं शूट्स में आई अर्न मोर देन माई जॉब एंड उसमें मज़ा भी आता है, आप इंजॉय भी करते हो, आपकी फ्रेंड सर्कल कंपनी अच्छी मिलती है आपको। इट्स अप टू यू लाइक हाउ यू डील विद पीपल, लाइक आई थिंक इट्स गुड। मॉडलिंग आपको अच्छी लगी है? वो लेकिन मज़ा आता मॉडलिंग है। में कहते हैं कि शेल्फ लाइफ काफी कम होती है, तो आगे आप उसको और किसी चीज में डेवलप करना चाहती हैं, जैसे फिल्म्स या कोई एड्स, आपको वेब एक्टिंग वगैरह का सीरीज? वो कह रही है हाँ, शौक? हाँ, एक्टिंग, acting, कोई हाँ। कोई अपना बिलियर्ड क्लब, कोई होता है ना।
अच्छा, तो आपने कहा एक्टिंग का आपको शौक है। लाइक आई यूज्ड टू बी हेजिटेंट कि मुझे सॉन्ग शूट्स नहीं करने हैं या कोई एक्टिंग रोल्स नहीं करने, क्यों तो एक्टिंग फिर क्यों नहीं करनी आप? वो मुझे था कि नहीं, मेरी फील्ड है ना, I मैं जैसे was बोल before I was thinking it's cringe type ना, no like in a way मैं कि कर ले, मैं चला जाता हूँ। no I'm not saying anything like that. क्रिंज है। नो तब वो चीज़ होती थी ना कि हाँ आपको इस तरह करना है, लेकिन जब बंदा करता है ना तो आपको मज़ा आने लग जाता है कि लाइक यू कैन डू। अच्छा, तो फिर वो रोल में आप आ जाते हो और यू परफॉर्म देन, तो इट फील्स गुड। जिस तरह एक्टिंग अगर कोई कहे तो कर भी सकती हैं आप, कोई हाँ, issue नहीं। हाँ, हाँ, तो मैंने की आपका है, रोल roles वासी किए भाई हैं। बताते हैं, या इस तरह की जगह ना कि फुरकान भाई बैठे हैं, तो आप 10 साल बाद मिली हैं और इनसे मोहब्बत करती थी और इनको प्रपोज करना है, हाँ, और फुरकान भाई इस तरह को करके थैंक यू दिखाया। कैसर भाई, अच्छा आपने स्क्रिप्ट इनका अच्छा था। 10 साल बाद मिली है और आपने उनको मोहब्बत का इजहार करना है। हाँ, और मैंने मेरे तहत रख के कहना कि मैंने अब्बू को बड़ी मुश्किल से मनाया है। एक्शन। फुरकान तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें इतना ढूंढा। फजूल बातें मत करो। वेलकम बैक जी रबानिया। फुरकान, आजकल तो ऑडियंस हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टर्स को देखती है, तो उससे आपकी अपनी टीवी प्रेजेंस के ऊपर कोई इफेक्ट होता है? हाँ, नहीं बिल्कुल होता है, जाहिर है आपको थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी पड़ती है, बिकॉज अगर आप इतने इजीली एक्सेसिबल होंगे तो फिर क्यों कोई टीवी लगा के देखेगा। और स्पेशली जो लॉन्गर फॉर्मेट आने लगे हैं आजकल, जो ब्लॉगिंग करते हैं लोग, तो वो तो ना करो तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज मगर अब तो इतना आपके सामने लोग हर वक्त दिखा रहे हैं, हर लाइफ में क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं। फिर इवन जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर नहीं आया होता तो उसकी BTS के नाम पे दिखा रहे होते हैं। मुझे ये बुरा लगता है कि जब ड्रामा चल रहा है तब आप ना लगाओ BTS, बिल्कुल। फसाड क्रिएट हुआ है। फसाड क्रिएटर, मगर नहीं, वो तो दिखाते हैं कि आज हमने ये किया, व्यूज है ना पैसे, आज हम ऐसे तैयार हुए, ऐसे में कैरेक्टर बना। आई नो और दो कैरेक्टर्स जिनकी आपस में अगर ड्रामे में फिक्शन में बहुत लग रही है तो वो दोनों इकट्ठे दोस्ती में कर रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं। ये मेरी समझ से तो बाहर है। अब तो बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब जिनके लिए मैं कर रहा हूँ अभी प्रोडक्शन हाउस के लिए, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप ना फोन से कुछ ना बनाएं आप। बिल्कुल, बिकॉज वो तो बेचारे प्रोड्यूसर पैसे लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप एक पूरा फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर आप खुद ही तोड़ रहे हैं, आप उसको खुद ही उसको तोड़ी जा रहे हैं और बड़ा खुशी खुशी तोड़ रहे हैं। हाँ। जस्ट बिकॉज कि आपको एक्टिवेशन मिल रही है या कुछ देर की वैलिडेशन मिल रही है, तो वो आप कर रहे हैं। Yes, आपने ऐसे कहा था एक्टिंग का आपको शौक है, आपके फेवरेट एक्टर्स हैं जिनका काम आप देखती हैं? आयजा खान एंड सारा। आयजा खान और सारा खान। और एक्टर्स में नोबडी। कोई एक्टर ही नहीं है। तो ये आयजा खान और सारा नहीं, मगर मुझे इंटरेस्टिंग लगे आप तो बार-बार अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि वो एक्टर नहीं है हम में से। सर बार-बार ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਪੈਂਟ ਛੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ थे। वाकई नहीं, मगर मरियम के आप कह रही है सारा खान और आयजा खान हैं, तो जो सारा और आयजा के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं उसमें वो कोई मर्दाना एक्टर होते हैं, वो भी नहीं अच्छे? नहीं अच्छे हैं, नोट इन अ वे के एक स्पेसिफिक हो, लाइक आई एम गोना से कि हाँ ये चले मुझे बंदा। 3 बता दें। कोई 3 बता दी। भोले का कैरेक्टर आई लव इमरान दैट। अशरफ। इन्होंने वो रक्स से बिस्मिल, आई लव दैट ड्रामा। रक्स से बिस्मिल, ठीक है। अब बोली ना। It was so good. It was Okay. so good. ये हो गए। और और एक और नाम आपने बताया, अभी तक आपने इमरान अशरफ को और फुरकान का बताया। थैंक यू सर। खुदा और मोहब्बत में फिरोज खान। या तो देखिए ना, 3 आपने गिनवाई दिए बंदे। लाइक एक्टिंग इज सो गुड। हाँ, तो मैं भी आपसे एक्टिंग का पूछ रहा हूँ, मैं कौन सा करूँगा, वेल्डिंग कैसी करते हैं वो लोग? अभी मैंने जो मरियम सुना कि आपकी माशाल्लाह मंगनी हुई है, तो नो नहीं हुई है ना? नहीं। बस मैं भी यही पूछना ही थी। तो क्यों नहीं हो रही? वैसे आपको एक्टर भी कोई पसंद नहीं है, नाम भी नहीं याद उनका, तो आपकी जिंदगी का जो हीरो है, जो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा, वो कैसा होना चाहिए? वो टाइम आएगा, अल्लाह खुद ही भेज देगा। वो तो आएगा, लेकिन सोचा भी तो बंदे ने होता ना कि लाइक स्टैंडर्ड्स। हाँ, I want like a man should be religious, understanding, रिलीजियस और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, a good provider. ठीक है। जरूरियात जिंदगी जो है वो पूरी Like कर सकता हो। basic- मसलन आपके ज़हन में कि मुझे नहीं पता था, नहीं, मैं नहीं पता मजीद क्लियर कर दूं ना मैं। कसम से नहीं पता था। अच्छा। मगर रिलीजियस हो गया, Provider प्रोवाइडर और और he should be best friend, like understanding. अंडरस्टैंडिंग और बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, क्योंकि आप साथ हो, आपकी दोस्ती नहीं उस तरह के आप लोग आपस में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे एक दूसरे की चीजों को, ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। मतलब आपका वो कंफर्ट लेवल है ना, वो इस तरह हो कि आप एक दूसरे से प्रॉपर शेयरिंग कर सको, दोस्तों की तरह अंदर बाहर जा सको, दैट थिंग। अच्छा, बिल्कुल, जिस तरह दोस्तों को आपस में होता है ना, कल आप आए मेरे पास, आपने मुझे ऐਵੇਂ ही हल्की चपेट मार दी, मैंने भी आपको घूम के बेस्ट फ्रेंड है ना। नो इतना वाला
नहीं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के साथ और रिस्पेक्ट के साथ क्यों क्या करके? हाल है ठा चोट तो नहीं लगी ठा ठीक है, ये हो और खुद गया। आप मॉडल हैं तो फिजिकल अपीयरेंस में आपको किस तरह से कोई पसंद आएगा? हाँ वैसे ये भी एक आंसर होता है कि If I go for like a physical appearance, for a man, physical appearance doesn't matter. अच्छा Not really like. लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ फिजिकल अपीयरेंस मैन के No, लिए मैटर ही it नहीं does, but not much. नॉट मच ना, कितना को आदमी का खूबसूरत होना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने औरत तो को मिट्टी डाले उसके खूबसूरत होने। उसके एक्शंस पे, उसकी बातों पे, और लाइक हाउ ही वॉक्स, और कैसे वो चीजों को लेके चलता है, जो वो बोलता है और वो करके दिखाता है। ठीक इफ है। नो देन ही इज नॉट अ मैन। ओए होए होए, ये Yeah. देखा उन्होंने कहा शक्ल वकल कोई नहीं, बस अपने बातों का पक्का होना लाइक चाहिए। आपकी सीरत और क्वालिटी अच्छी है ना, इफ यू आर अ मैन देन यू आर अ मैन। अगर आप बन के दिखा रहे हो then बिल्कुल, कोई चक्कर ये है सिक्स पैक बनाना, बॉडियां बनी हुई हैं, अभी टॉल होना फायदा कोई चाहिए नहीं। नहीं? टॉल नहीं जी नहीं, छोड़े। मेरे से तो होना चाहिए ना। अच्छा ये है ना, उनका ये भी है। टॉल वॉल का मसला है कोई? हाँ ना, आप छोटा होगा, मैं कैसे लेके तो आप तो बेचारे को फर्क ही नहीं पड़ता, वो बंदा होना चाहिए बस। पेरेंट्स में लाइक यू आर आस्किंग फॉर फेस, हाँ, ठीक हाँ। है, उसकी पेरेंट्स की नहीं बात करी, लाइक साथ खड़ा हुआ तो अच्छा ਸਰ लगेगा। ਟੌਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ वो टॉल मगर वैसे आपकी हाइट कितनी है? I'm 5'8". 5'8" है आप, ठीक है, तो यानी कि 5'8" की हाइट का हो तकरीबन। नहीं नहीं, मेरे से छह हो थोड़ा ना, सा लाइक पाँच से ऊपर। 6 तक तो होना क्यों? मिनिमम, या 5 Heel? 11 तक भी ठीक है। देखिए बाप साहब, लाइक नो ए थिंग इज, अगर मैं हील वेयर करूँ ना तो ठीक है। लाइक मुझे वो इनसिक्योरिटी ना है कि हाँ मेरे से छोटा लग रहा है। तो इनसिक्योरिटी तो अगले को आनी चाहिए कि आप लंबी लग रही हैं, आपको क्यों लग रहा है कि छोटा नो लग रहा है? इन अ वे के यू नो पीपल नोटिस दैट थिंग के हाँ ये तो छोटा पीपल तो है। फिर शक्ल भी नोटिस करेंगे, उस पर भी कमेंट करते हैं, आपने कहा शक्ल मैटर ही नहीं करती। लाइक होगा तो मेरे साथ ना, so I टॉल don't का care. कहा ना तो वो उदास हो गए पीछे। मैं भी साथ में देखिए ना, इतनी आप प्यारी हैं, एक कोई बात नहीं, हमको रिश्ता ढूंढेगा आपके लिए जो लंबा भी हो और अमीर कितना हो। हाँ मेन गल तो पूछी नहीं। ओए होए, आई थिंक जो अमीर भी होगा ना, फर्स्ट थिंग आई सेड के प्रोवाइडर, इफ ही हैजंट लाइक अ प्रोवाइडर माइंडसेट देन ही इज नहीं नॉट मगर प्रोवाइडर तो बड़ा एक रिलेटिव है कि अब आप प्रोवाइडर किस चीज को कहते हैं? अब आप कहें कि मुझे प्राइवेट जेट प्रोवाइड करो तो ये तो बिल्कुल कैटेगरी चेंज हो जाती I'm not है। talking about that. Like most of the people, like अब लड़के हैं ना, they go for like हाँ कर रही है ना, इंडिपेंडेंट है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो चीज नहीं। ओए होए होए। Like I want to feel like a baby. like a baby? Even if I am like working, I have my own money, but I want you to provide for me. अच्छा, ठीक क्या है। बात, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਰੀਮ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਖਾਲੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। اليوم نتكلم شودري. ايه ده؟ ايه شودري؟ ايوه اليوم نتكلم يا شودري. यस चौधरी, السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। شوف هذا الرجل، هذا صورة شوف. क्या इसकी शक्ल देख के क्या करूं? ਸਰ ਨਾ ਟੁਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨੇ। हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ ਤੂੰ। अब क्यों ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਚੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸਰ? हाँ जी हाँ जी। ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਯਾਰ, ਕੈਸਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਦੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। नहीं मगर क्यों, क्या हुआ? ਸਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ يا ਆਇਆ। شودري what happened? هذا مريش ياكل المال من الاشياء. ਯਾਰ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਦੀਰ, ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟੁੱਕਦਾ। ايوه No really? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ 10-15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਲੇਬੀ ਲੈ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਜਲੇਬੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਲਿਆਤਾ ਬਿੱਲ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲੈ। ਜ਼ਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜੇ 버ਗਰ ਲੈ ਆ ਬਾਈ, 버ਗਰ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਓ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੈਣ ਜਾਓ ਰੇਟ ਵਾਜੇ 1435 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਭਰਜਾਈ ਨੇ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। يا شودري فاتورة واحدة لا تتطابق مع الأخرى. ਯਾ ਅੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੂਸਰੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ? ਸਵੇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਰੇਟ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਰੇਟ ਸਰ। لا 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 يا شودري يتم إخراج الأعمال من المنزل من هنا. ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। क्या? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ। ओ, أيوة 7000 ਪਰਚੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। لا 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 براش عيني من أي هاي نيجي نتو بالله جب خايوي. قال أنا معلوم يا حبيبي. I know. Well, I'm really sorry. I don't know.
You got to sort it out. फुरकान भाई की सोचणगे यार हाँ, वो I've got मेरे guests over fan here. है I'm कि sorry, I मेरे- have to. क्या है क्या नहीं फुरकान भाई वो मालूम ऐ नहीं चाचा जी है नहीं फुरकान भाई انا معلوم يا حبيبي अच्छा، अच्छा. انت ما في معلوم زي كده अच्छा बाजी नहीं ايوه اول تعارف बाजी इज ए सुपरस्टार انا معلوم हाँ जी हाँ जी हाँ जी اول تعارف يا حبيبي अच्छा मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ैच मैं साहिवाल का रहना हूँ مين مدير नहीं तुसी मुदीर انا مدير انا انت كلم حق اسمه अच्छा ठीक है इनका तारुफ कराओ भाई। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ हाँ जी। ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ नाम है शेख वजन बिन जर्रा यूएई के रहने वाले हैं मेरे मुदीर हैं मेरे बॉस हैं यहाँ इन्होंने मुझे मुतरजम रखा हुआ मैं इनकी अरबी की उर्दू करता हूँ पंजाबी करता हूँ ये बीच में से पंजाबी सीख गए अब थोड़ी थोड़ी انا رئيس الكبير المدير هذا برج الخليفه برج العرب هذا كله حقي عباره النفسي جبل الذهبي كلم वो कहता कि मैं बुर्जुल खलीफा बेसन ला के खा चुके हैं बुर्ज खलीफा के मालिक हैं माफ कीजिएगा ما شاء الله كيف الهاد يا حبيبي معلش انا شوف حرمه في कहना मैं मालिश भी कर लेना خلي ما يبغى هذا انا افهم كلام كذا انا افهم كلام सर्दियां अच्छा ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ इतनी सर्दी? ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸਾਂ मगर इतनी सर्दी तो पड़ ही नहीं रही यहाँ। ਇੰਗਲੈਂਡ इंग्लैंड? हाँ जी सर्दी तो इंग्लैंड हैगी है अच्छा जी सर ओ भांजे ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ भांजे का? किंग चार साहब ओ यस मैंने फोन आया मैंने कहा ना मामू मैं आपसे नाराज हूँ ओए मैं क्या क्यों क्या हुआ अच्छा कहते रहे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मामा के जाने के बाद आप मेरे साथ ये सलूक करेंगे ओए होए मैं क्या मेरे शहजादे हुआ क्या है हाँ। कहते ने मेरी बर्थडे हैज बीन गॉन आप आए ही नहीं ओए मैं क्या मैंने आपको गिफ्ट तो भिजवाए थे हाँ कहते ने वो आप नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट समझते हैं और मैं क्या नहीं मेरे भांजे मैंने बोस्की के थान भिजवाए थे ओह कहते ने वो अभी तक नहीं डिलीवर हुए मैं ओए। नहीं आपसे बोलता ओए होए फिर जिन्होंने कटिया डाला अच्छा काले शीशियां वाला बिल्कुल फ्रेश जाके फिर बोस्की के थान लए ने ठीक है जाके सरगोदे तो किन्नू लए ने आहा चकवाल तो रेवड़ियां लईयां ने आहा अहमदाबाद तो बर्फी लई है ओए होए ते जाके जिन्होंने सारा माल इकट्ठा किया है हाँ पहुंचे हैं फिर बकिंगम पैलेस वाह 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 किधर चले गए हो पहुंचे हैं उत्थे जनाला जाके टेबल दे उत्ते सजाया फिर मैं सारा माल ओके बड़े खुश हुए ने एक एक चीज थोड़ी थोड़ी चखी ने अच्छा चखते चखते अचानक बंदे ने नहीं मैं आपसे नाराज हूं मैं क्या आप क्यों नाराज हो कहते ने मरुंडा तो आप लाए ही नहीं। जी किंग वो मैं चार्ल्स जी इसे बड़े पसंद करते ने ओके। देसी चीजें बहुत पसंद पाकिस्तान दी हैं वो फिर मैं थल्लों छापर कटे मैं क्या बेटे पूरा देखो तो सही ना थल्लों मैं मरुंडा कट के दिता है ठीक है मैं क्या कोई गल नहीं पुत्र मैं उत्थे जाने इन्नी देर में वड्डे मियां साहब दी कॉल आ गई आहा मैंने कहते ने आए हो इंग्लैंड हाँ ते दसिए ही नहीं ओए मैं क्या सर बस तो फारग हो के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ठीक है ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ अच्छा मैंने कहते ने नहीं अंदर की खबर अंदर की खबर अंदर की खबर हाँ मैं क्या सर अंदर की खबर सब ठीक चल रहा है छोटे मियां साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी हुकूमत चला रहे हैं हाँ। कह रहे प्राइम मिनिस्टर भी कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही हाँ। मैं क्या आई डोंट नो हाँ। कहते ने बिलावल की कोई अंदर की खबर ओ मैं क्या बिलावल की खबर तो मौलाना साहब ही दे सकते हैं हाँ मैंने कहा नहीं मौलाना साहब की अंदर की खबर हाँ मैं क्या मौलाना साहब की जो अंदर की खबर होती है ना हाँ वो उनको भी नहीं पता होता हाँ। वो बहुत ही अंदर वालों को पता होता है मैं समझे इस गल ते खुश होणगे हाँ फोन नहीं कट दिता ओए होए मैं फिर गया ही नहीं मैं क्या नाराज ने हाय हाय। नाराज होण ना ते टक्कर मार देंगे हाँ मैं इस गल तो डरिया फिर ठीक है। मैं क्या फिर चलिए वापस हाँ। मैं पाकिस्तान पहुंचा मैं क्या हुण कोई अंदर दी खबर लैके ते फिर ही जावांगा बिल्कुल। ये तुहाडे वाल अंदर दी खबरां की चल रही हैं हमारे पास तो गेस्ट ओ माशाल्लाह ये कौन है और से देखें
मेरी प्यारी शख्सियत है ने, मेरी जान दे टोटे है ने, मेरे फेवरेट है ने, मेरे फैन है ने। सॉरी मैं फैन है ना। जी बिल्कुल। सर जी फैसल कुरैशी साहब नहीं है। लोग क्या कहेंगे? हाँ। फुरकान कुरैशी साहब। यस। लोग क्या कहेंगे जो मैं ड्रामा देखे ना? हाँ। मैं यकीन करो कैरेक्टर देखे उस तो बाद मैं ही करके वेखे। ओहो। मैं कि यार दुनिया ते बड़े बड़े फनकार ने, लेकिन अल्लाह ने सानू ही बड़े फनकार दिते। क्या बात है माशाल्लाह। ऐ ने एक्टर जिन्होंने एक्टर कहीदा बिल्कुल, वरना तुसी ते कख भी नहीं। ओ नो मॉडल नंबर 1 मॉडल पाकिस्तान मरियम चौधरी साहब। यस। लो दसो कौन इन्होंने नहीं जानता मेरे तो अलावा? नहीं मैं वेख्या है, लेकिन मेरे फेवरेट है, मेरे बच्चे बड़े पसंद करते हैं। आहा। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਾੜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ? फजूल आदमी। फुरकान भाई ने समझाओ, मैंने गुस्सा ना चढ़ा। पता की फुरकान भाई मैंने गुस्सा आ जावे ना, मैं 2.25 घंटे बेहोश रहना। सर तुसी बैठे रहना, तुसी खलोगे तो फिर मैं निका जा हो जाऊंगा। थैंक यू सर एंड लव यू। माशाल्लाह। मैम कहना या वे सेल्फी विद यू। मैम को देख के बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह स्क्रीन ते एडे प्यारे लगते ने। अच्छा। यकीन करो एडे प्यारे लगते ने, मैं ते कुछ भी नहीं। ਸਰ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਸਰ। अच्छा जी। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕੂ ਇਹਨੂੰ ਰਬੜ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महनूर और मैं फुरकान सर से क्वेश्चन करना चाहूँगी। सर अगर आपकी लाइफ में एक फिल्म होती तो उसका नाम क्या रखा जाता? पता नहीं कौन क्यों पैसे वेस्ट करेगा मेरे ऊपर फिल्म बना के। वैसे नहीं कर ही रहा है, अगर कर रहा है अगर तो हाँ। मान गया। आई डोंट नो। अदाकार। गुड। आधा सेफ जवाब दिया नहीं मैंने बिल्कुल। हाँ, बहुत इतना सेफ नहीं हो सकता जी। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नेहा। मैं फुरकान सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल और एक्टिंग बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। एक्टिंग में फंस गई यहाँ थोड़ा। एक्टिंग इज टू गुड। बट मेरा क्वेश्चन मरियम मैम से है कि आप अपनी जॉब और मॉडलिंग में से कैसे टाइम बैलेंस करती हैं? मुझे पता है कि मैंने दोनों चीज़ें करनी है। लाइक अब मेरी रात में कल दुबई की फ़्लाइट है और सुबह में मेरा शूट है। शूट सुबह करूँगी, 2 घंटे का अंदर गैप है, देन मैं उधर वो लाइक थोड़ी नींद पूरी कर लूँगी, देन आई गो फॉर फ्लाइट। आके फिर सो जाऊँगी फ्लाइट। हाँ थोड़ा सा सो जाऊँगी। फिर रूटीन लाइक यू हैव टू मैनेज। और कभी ऐसा होता है कि आपको फ्लाइट पे भी आपको कोई फैन मिल जाए या कोई पहचान जाए आपको? मैं वो तो अवॉइड करती हूँ। नहीं मगर वो तो वो अब जहाज में आपके भाग भी नहीं सकते ना ज़्यादा। मास्क पहनती हैं। हाँ मास्क का भी है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। काफ़ी लोग मिलते हैं। हाँ काफ़ी लोग मिल जाते हैं इंडस्ट्री में से काफ़ी लोग मिलते हैं। अच्छा। और इंडस्ट्री के जो लोग मिलते हैं वो कैसे होते हैं वैसे? उधर लाइक चिल सीन नोट सही होते हैं? कोई नखरे वखरे तो नहीं होता था? ठीक है चलिए तो इज्जत बच गई जी। माय नेम इज़ मोहम्मद अर्शद और मेरा क्वेश्चन फुरकान सर से है। ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ काम करना आपका ड्रीम है? ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ? बड़ा मुश्किल सवाल हो रहे हैं वैसे भाई, ये तो वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। वैसे मैंने काफियों के साथ तो कर लिया है वैसे जो अच्छे अच्छे हैं, लेकिन शोएब साहब। हाँ ਸ਼ੋएब मंसूर साहब। शोएब मंसूर साहब। यस शोएब मंसूर सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल शोएब मंसूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है और मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है। मैंने आपसे पूछना है कि किस जगह का फ्लाइंग एक्सपीरियंस आपके लिए सबसे यादगार है? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਣਾ। दुबई। दुबई अभी तो आप कह रही थी टर्की अच्छा लगता है। नहीं इट्स गुड लाइक अ डेस्टिनेशन, आई वुड लाइक टू स्टे देयर, बट ये है कि वैसे दुबई पसंद है आपको? फ्लाइट वहाँ की चोटी और खत्म बस। हाँ 3 घंटे और कुछ टाइम की होती है, आराम से आओ जाओ बस ठीक है ओके जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फजान अली है। जी फजा। मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। जो शायर हैं उनका पता है आपको? नहीं उनका नहीं पता। आपने कहीं पे ये देखा टिकटॉक टाइप जगह पे कहीं पे? ਸਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ। और आप कह रहे थे कि आप ये डेडिकेट करना चाहेंगे शेर। Yes. और डेडिकेट किसको करना चाहेंगे? ये भी नहीं बताएंगे। क्या कोई गुमनाम है जिसको डेडिकेट करना चाहेंगे? बस बताना ऐसा है या नहीं है? सर रोमांटिक एंगल है जी 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 सुनाइए, चले हमें शेर से अंदाजा होगा फिर। कुछ इस तरह मैंने खुद को बर्बाद किया है। कुछ इस तरह मैंने कुत्तों को बर्बाद किया। और मुझे समझ नहीं आया।
कुछ इस तरह मैंने खुद को बर्बाद किया। आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली लगा मैं कहा ये किस किस्म का शेर है। जी जी, कुछ इस तरह मैंने खुद को बर्बाद किया है। कुछ इस तरह मैंने खुद को बर्बाद किया है, हर तकलीफ में, हर दर्द में बस तुम्हें याद किया है। ठीक है। और समझने को तुमने अनजाने क्या समझा, पर मैंने आखिरी मोहब्बत समझकर प्यार किया। फैजान भाई, क्या उम्र है आपकी? 19 साल जी, आखिरी प्यार हो गया। वेरी गुड। और ये आखिरी प्यार हो चुका हुआ है, फाइनल कर लिया आपने? आपके ख्याल से ये फाइनल है, इसके बाद नहीं होना? ये मुंडे महबूबा नु ब्लैकमेल कर रहे होंगे, मैं जहर खाना। मगर नहीं, ये वैसे आपको लगता है फाइनल है अभी? और ये आपने शेर जो है पहली बार सुनाया इस तरह और उनको डेडिकेट किया? नहीं, उन्होंने दरवाजे पे भी लेके आया। यार पास आ जाओ तुम। और घर वालों को इल्म था आज से पहले इस बात का कि आपने खुद को ऐसे बर्बाद किया था? ये आज ही होगा? आज ही होगा। और अब आज के बाद क्या होगा फिर? जो घर जाके होगा। चलो ठीक है, मगर ये यकीन करिए मेरा, ये पहला और आखिरी नहीं होगा। मैं आपके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। अच्छा, मैडम को शेर डेडिकेट करना है इस शेर के बाद? इनकी आंखों पे देख एक शेर याद आया। बेटे हमारे 3 मुंह पड़े हुए, उन पे कर लो पहले। एक तो पहले ये शेर सुनाया जो आखिरी मोहब्बत में था, और साथ ही मैडम की आंखों पे शेर आ रहे हैं। चले सुनाइए फिर। सितारों भरी चांद रातें पसंद हैं, इनकी खुशबू से लिपटी मेरी सांसें पसंद हैं, तारीफ के काबिल तो इनकी जुल्फे भी हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुझे इनकी आंखें पसंद हैं। एक पॉजिटिव आउटकम जो हुआ इस पूरी एक्सरसाइज से वो ये हुआ कि आपको ये तो पता चल गया कि जो इससे पहले वाले शेर में इन्होंने आखिरी मोहब्बत कही थी वो आखिरी नहीं थी। आखिरी नहीं थी। तो फैजान मुबारक हो आपको। जो सच्ची होती है वो आखिरी होती है। बेटे अगली वाली भी सच्ची होगी। बहुत कैटेगरियां बनी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। आपको इस तरह के शेरो शायरी और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? या और क्या इज इट वेरी ऑफन या कभी कभी होता है? मोस्टली यस। मुझे पसंद भी है पोइट्री, लाइक अच्छा, खुद नहीं आती लेकिन ना पसंद सुनना पसंद है। कोई तारीफें करता रहे आपके? लड़की हूँ। अच्छा ये भी है कि लड़की हूँ तो आपको चाहिए कि तारीफें हो रही हो, शेर सुना रहा हो। कल मैंने मौत का मंजर देखा। अच्छा, मैं तो आज देख रहा हूँ। आइए जी, कौन है अगला? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कभी किसी को एक्ट्रेस के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है? किसी को एक्ट्रेस के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी हो? अच्छा नहीं, क्योंकि अगेन मैं वही वाली बात जो मैंने इनको भी कही थी कि हम एक्टर्स हैं। आई ट्रीट अदर एक्टर्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो आप इंसान ट्रीट करेंगे तो फिर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होता है। जैसे डॉक्टर के हाथ नहीं कांपते अगर अपने किसी सगे का इलाज कर रहा हो टाइप। So you have to delete the emotion and you just have to एक ऑब्जेक्ट है ये, the other person like an object। तभी यानी कि अगर आप कैसर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा जैसे कि आप एक मेज के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, इंसान नहीं है वो, एक चीज है। आप उसको डांट रहे हैं या मोहब्बत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन एक्टर्स फीड ऑफ नहीं करते एक दूसरे की एनर्जी से जब आप इम्प्रोव कर रहे हो। आई नो, बट अगेन वो इमोशन ना एक्टिवेट करें ना, कि अगर वो चीख रहा है तो आपको असली में लग रहा है ये कर रहा है। आप लोगों के लिए ड्रामा करें। मुझे तो ये भी प्रॉब्लम होती है जो खुद रोते हैं, इमोशनल मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हो यार? आप लोगों को रुलाओ ना, खुद क्यों परेशान? बड़ी बात है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैयबा। मेरा सर फुरकान से क्वेश्चन है, आप ड्रामास पे नेगेटिव करैक्टर रोल करते हैं, जैसे इश्क की जुनून में भी आपने किया, तो ये आपकी खुद की चॉइस होती है या फिर आपको मिलता है ये करैक्टर है? दोनों चीज़ें हैं। अगर आप कोई भी चीज़ कन्विंसिंगली करें तो लोग चाहते हैं कि आप रिपीटेडली करें, उसको करते रहें, और मुझे मज़ा भी आता है करने में। कुछ स्कोप तो होता है। पॉजिटिव कैरेक्टर्स में बोरियत होती है ना, करना क्या होता है उसमें? बस आपने कम बोलना होता है, हाँ नहीं करना होता है। इसमें यू हैव द मार्जिन टू परफॉर्म। आई लाइक टू एक्ट, मुझे एक्टिंग करना पसंद है, तो जितनी ज़्यादा करवाओ उतना अच्छा लगता है मुझे। सो या वैसे एक मुझे बात है फुरकान, ये बड़ा कॉमन हमने एक्टर से सुना है कि जी नेगेटिव के अंदर बहुत मार्जिन मिलता है एवरीथिंग। कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो इतनी डेप्थ में नहीं लिखा जाता कि आपको एक्साइटिंग लगे? जी सर, यही वजह है। एंड यू आर अ राइटर ना, यू नो दिस। यही प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा शैलो लिख देते हैं। बिल्कुल वाइट, ब्लैक वाइट होता है ना हमारे पास, तो ग्रे कैरेक्टर्स तो होते ही नहीं है। तो अच्छा आदमी है तो वो कम बोलेगा, अच्छा करे, कुछ तो बुरा करो, वो कुछ तो करे वो। तो हाँ, तो वो एक्टर्स परफॉर्म ही नहीं कर पाते उस तरह। तो वो उनको बोरिंग भी लगता है। बोरिंग कैरेक्टर्स है ना, बैठे हुए हैं आप, कुछ सब अच्छा हो रहा है आपकी जिंदगी, कुछ गलत नहीं कर रहे आप, तो देयर इज नथिंग टू डू एक्चुअली, इट्स बोरिंग। इनिशियली आई डिड लॉट ऑफ गुड कैरेक्टर्स आल्सो, बट देन देयर वाज नथिंग, आई गॉट बोर्ड।
सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो 5,000 रुपए विद एवरी राइट आंसर। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये भी आप लोगों की कॉल होगी। ओके सर। तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? सर से स्टार्ट करते हैं। सर से वो कह रही है स्टार्ट करें। हाँ सर, जो मर्जी। चलिए जी सर, फिर आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, मोहिब मिर्जा और इमरान अब्बास। आई थिंक मोहिब मिर्जा। मोहिब मिर्जा, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट में आप एंटर हुए, उसके अंदर 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है दुरे फिशां, रमशा खान और सायरा यूसुफ। तो सेल्फी किसके साथ है? रमशा को बोलूंगा तुम्हारा फ्लोर आ गया। ठीक है, क्योंकि मेरी दोस्त है। ओके। दुर्रे को स्माइल दूंगा और फोटो सायरा के साथ ले लूंगा। फोटो सायरा के साथ होगी, दुरे को स्माइल दी है और रमशा का फ्लोर आ गया। वैसे आपकी भी शक्ल रमशा खान से कुछ मिलती है। हाँ। मुझे लोग कहते हैं। आपको लोग कहते हैं? देखा, हम गलत न थे, हमने सही पहचाना कि लोग ये कहते हैं। आपकी रमशा खान से कोई मुलाकात हुई है? चले, हो सकता है कहीं पे आपकी मुलाकात हो जाए। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार मुनव्वर और समी खान। अभी मैं शहरयार के साथ कर रहा हूँ ना प्ले, तो उसको छोड़ूंगा चांद। उसको चांद पे छोड़ दिया, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और मरियम। I'll take my tall रबानिया, friend. ठीक है, रबानिया होगी, ठीक है। मरियम, ये क्या किया इन्होंने? मैं तो कहा ना, कद मिल गए ने, ज़ेन भी मिल जाने। नहीं, इनको एक्टर्स नहीं पसंद ना। एक्टर्स नहीं पसंद नहीं पसंद है, मैंने कब कहा? वो आपने कह दिया, उन्होंने दिल पे लग गई वो बात। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, साथ वाली सीट खाली है बिजनेस क्लास के अंदर, किसको साथ बिठाना चाहेंगे? एक 8-10 घंटे का सफर है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हिरा मानी, आयजा खान और उष्णा शाह। उष्णा शाह को बिठाएंगे, ठीक है। मैंने उनके साथ प्ले किया ना, तुम्हारा थोड़ा दोस्त। आपने आयजा के साथ भी किया हुआ है? वो तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो पुराना हो जाए तो वो चेंज कर लेते, याद रखिएगा। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कासिम अली मुरीद और नदीम बेग। जनरल नॉलेज। ये क्या बात? जनरल नॉलेज। Which is the largest sea in the world? नहीं सर, आई हैव नो आइडिया। What does NASA stand for? नेशनल एरोनॉटिकल एरोनॉटिक्स, ठीक है। स्पेस, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही कहा, आखिरकार हो ही गया जी। तो मैडम आपकी बारी है। मारियम जी, तैयार हैं आप? बता दें फिर। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास है नोमी अंसारी, अली जीशान और फहद हुसैन। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद हुसैन सेल्फी। स्माइल किसको दे रही हैं? नोमी। और किसका फ्लोर आ गया है? जो रह गया अली जीशान हो गए। वो चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठे, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा को चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। ये बताइए, आप फ्लाइट पे जा रही हैं, आपका डे ऑफ है, अमेरिका जा रही हैं, साथ वाली सीट खाली है, आप डिसाइड करेंगे किसको साथ बिठाना चाहेंगी अपने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी, ठीक है जी। हमजा पर्सनालिटी इज गुड। His personality is good. फहद नहीं, अच्छी है, बाकी की भी लाइक आई एम थिंकिंग। नहीं, लेकिन वो बात नहीं जो हमजा अब्बासी की है ना, जो साफ बात। ये बताइए, टाइटैनिक देखी हुई आपने? टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर। नाम सुना पहले कहीं? नहीं। अली अमीन गंडापुर, ठीक है जी। दूसरे आपके पास हैं जनाब इसाक डार साहब। तीसरे आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, ठीक है। ये तीनों लोगों का आपको पता है अभी तक? इन तीनों का नहीं आइडिया? मौलाना साहब का भी? अच्छा, 1 मिनट रुक जा। नहीं आइडिया, ठीक है। और चौथे साहब हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब का पता है? हाँ, उनका पता है। वो क्या है? उनको पहले ले जाऊंगी ताकि जल्दी डूब जाए। उनको पहले ले जाऊंगा ताकि जल्दी डूब जाए। टाइटैनिक में ये सीन हुआ था ना, जहाज डूब गया था। और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब इस वक्त क्या है? I don't know. I don't have interest in politics, so नहीं, ठीक है, ये बात, ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है मुझे, अक्सर सुनने को मिलता है कि आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। मेरा सवाल ये है कि आपको ये नहीं पता कि मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त क्या है? अच्छा, मैं आपके लिए इजी करता हूँ। आप एयरपोर्ट जाती हैं एवरी अदर डे, है ना? जब आप एयरपोर्ट जाती हैं और अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, उसके बाद जहाँ पे बोर्डिंग हो रही होती है, उसके ऊपर जो बड़ी दीवार है उस पे
3 लोगों की तस्वीर लगी हुई हैं। एक उनमें से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं। नोटिस किए कभी? को नोटिस नहीं की? आपने तस्वीरें नोटिस ही नहीं की? समान ज्यादा होंदा ओदी फिक्र पई होंदी, पता नहीं जाना कि नहीं जाना। अच्छा, फिर आपने काम करना है, ठीक है। अब आप जाएंगी, कल आपकी फ्लाइट होगी, जब भी होगी आप जाएंगी, आपने पहली सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जहां बोर्डिंग पास मिल रहे हैं उसके ऊपर देखना है 3 लोगों की तस्वीर लगी हैं। एक उनमें से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, एक उनके साथ एक और साहब है आसिफ जरदारी साहब, और एक उनके साथ तीसरे साहब हैं। आपको शबाशी साहब की शक्ल का तो आइडिया है ना? तो बस वो जो कायद आज़म साहब के साथ एक जो साहब हैं जिनकी लगी, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और जो तीसरे साहब शहबाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो वो जो भी वक्त का प्राइम मिनिस्टर या सदर होते हैं उनकी तस्वीरें रिप्लेस होती रहती हैं, कायद आज़म साहब की वहीं पे रहती हैं। यस। तो ये आसान तरीन आपके लिए मैंने, मगर आपकी ये बात आई एम श्योर वज़ीर साहब बहुत खुश होंगे कि वो टाइटैनिक पे जाएंगे आपके साथ और बहुत मजा आएगा, हम दोनों एंजॉय करेंगे। वो कह रहे हैं मैं इस टाइटैनिक पे अंडरपास बनाऊंगा। डूबती कश्ती में सवार है। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वसी शाह साहब और आफ्ताब इकबाल साहब। वसी शाह साहब। वसी शाह साहब को खास वजह? उनको जानती नहीं क्या? से आप वो बात करेंगे कि आपको पता ही नहीं है? नहीं, मगर आपको वैसे आइडिया है या वसी शाह नाम से अच्छे लगे? नहीं, मैंने तो ऐसे बोला है। अच्छा ये बताएं, चले मैं छोड़े वसी शाह नहीं, आप मुझे बताएं फुरकान या फिर कैसर? अब इनमें से फुरकान कौन है, कैसर कौन है? अल्लाह हाफिज, आप कर लें शो जी। आपके ख्याल से वैसे आपको नाम से फुरकान कौन लगता है? दोनों में फुरकान नहीं ये, और कैसर कौन लगता है बताएं? ये फुरकान है। ठीक है, इनमें से कैसर कौन है? वो देखिए कैसर। मुबारक हो आपको कैसर साहब, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अनवर पिया। मगर ये फुरकान आपके हैं जो आप जीते थे। और फुरकान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका भी मरियम बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।